हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज़ दिनेश साहू और हमारी कंप्यूटर जीके की क्लासेस को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम 5th लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। 4 लेक्चर ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर की क्लासेस या फिर नोट्स पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हमारी एप्लीकेशन से इसको एक्सेस कर सकते हैं। 1,040,000 कूपन कोड को भी अप्लाई करके 40% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमें मेन इनपुट डिवाइस को डिस्कस करना है, लेकिन थोड़ा सा ये किसके अंतर्गत आता है ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, तो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में 3 मेन यूनिट होती हैं। एक होती है इनपुट यूनिट, एक होती है सिस्टम यूनिट और एक होती है आउटपुट यूनिट। आज के लेक्चर में मेनली हम इनपुट यूनिट को डिस्कस करेंगे, है ना। सबसे पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, फिर वो सीपीयू में जाता है। सीपीयू में भी 3 चीज़ें होती हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट, और फिर उसके बाद हमें कंप्यूटर फाइनली आउटपुट देता है। ओके, तो इसको हम 3 अलग अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम इनपुट यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं, बाकी अपकमिंग लेक्चर्स में हम सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट को भी डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, तो ये कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत इसको हम पूरा स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इनपुट डिवाइस आखिर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। एन इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट यूज्ड टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो देखिए जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं ये हार्डवेयर होता है ना, या फिर हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, याद रखिएगा, जिनकी हेल्प से यूज़र कंप्यूटर में क्या देता है, यूज़र कंप्यूटर को डेटा देता है ना, इन्फॉर्मेशन देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। आपको याद रखना, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने देखा होगा कीबोर्ड, है ना, आपने यूज़ भी किया होगा। तो आपको यदि कुछ भी टाइप करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो पूरा पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाया है ना, जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये किसकी हेल्प से बना है, ये पीपीटी, है ना, पावर पॉइंट की हेल्प से बना है। अब ये बना कैसे है, तो इसमें इंपॉर्टेंट जो हार्डवेयर है वो यूज़ हुआ है, ये कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड से ये सारी चीज़ें टाइपिंग की गई हैं। जैसे कि यहाँ पर एन लिखा है, ओके, तो ए और एन को प्रेस करके इसको टाइप किया गया होगा। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट जो उपकरण है वो कौन सा यूज़ हुआ है, वो कीबोर्ड हुआ है। तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको याद रखना है। कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देगा एग्जाम में और वहाँ पर पूछता है कि कौन सी इनपुट डिवाइस है या फिर कौन सी आउटपुट डिवाइस है, राइट। तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक और भी मल्टीपल इनपुट डिवाइसेस होती हैं। इनको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है। जैसे कि माउस है, माउस से आपको पता है कर्सर होता है एक। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको ये पेन मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी तो मैं पेन टैब का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन माउस का काम भी यही होता है। टच स्क्रीन होती है, वेबकैम होता है, माइक होता है, तो ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइसेज हैं। ओके, चलिए, अब एक एक करके जितनी भी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे होगा कीबोर्ड, और ये कुछ इस प्रकार से कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है ना। वायरलेस कीबोर्ड भी आते हैं और वायर वाले भी कीबोर्ड आते हैं। हमें इनका जो कार्य है, फंक्शन है, वो समझना है। ठीक है, तो द मेन टूल फॉर टाइपिंग एनीथिंग इनटू द कंप्यूटर। ठीक है, तो टाइपिंग के लिए जो मेन टूल होता है ना, उसको हम बोलते हैं कीबोर्ड। कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। अलग अलग प्रकार के जो कीबोर्ड हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। ये वायर वाले भी आते हैं, वायरलेस भी आते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः इसका काम क्या होता है, टाइपिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, टू इंटर लेटर्स, नंबर्स एंड कमांड्स। ठीक है, बहुत सारे लेटर लिखने के लिए, नंबर्स लिखने के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए लेटर लिखा है, अल्फ़ाबेट लिखे हैं, A, S, D, है ना। तो अल्फ़ाबेट, किसी का नाम लिखना हो, पूरा का पूरा लेटर टाइप करना हो। ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना है ये भी इसी की हेल्प से बना हुआ है। ठीक है, तो लेटर टाइप करने के लिए यहाँ पर देखिए नंबर लिखे हैं 1 2 3 4, तो ये पूरे 9 से 0 तक पूरे नंबर होते हैं। ठीक है, कोई भी कमांड देने के लिए हम मुख्यतः कीबोर्ड का ही यूज़ करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टूल है, आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल, द कीबोर्ड ऑफ योर लैपटॉप और डेस्कटॉप। ठीक है, यदि आप लैपटॉप यूज़ करेंगे तो लैपटॉप में इनबिल्ट कीबोर्ड होता है, लेकिन जो डेस्कटॉप होते हैं, इस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, उसमें अलग से हमें इनको कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो मुख्यतः मेनली आपको ये याद रखना है कि कीबोर्ड जो है ये क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है। मतलब इससे हम क्या करते हैं, टाइपिंग की थ्रू, या फिर जैसे हम ए लेटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ स्क्रीन पर ए लिखता हुआ दिखाई देगा, यदि आपने कोई पावर पॉइंट या फिर वर्ड फाइल खोल करके रखी है। ठीक है, तो हमने इसमें इनपुट दिया और वहाँ से मॉनिटर ने हमें आउटपुट दिखाया। ठीक है, तो ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, आपको याद रखना है, जो कि लेटर्स, नंबर्स और कमांड देने के लिए यूज़फुल होता है।
सेकंड जो इनपुट डिवाइस है वो है माउस। ओके, माउस, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने एक यहाँ पर वीडियो चला रखा है। यहाँ पर जो आप कर्सर को मूव होते हुए देख रहे हो, है ना, ये क्या हो रहा है, ये माउस की हेल्प से हो रहा है। ठीक है, माउस से हम क्या करते हैं, किसी भी आइकॉन को सिलेक्ट करते हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटी हम करते हैं। तो द डिवाइस दैट मूव्स द एरो कर्सर, है ना, ये जो कर्सर यहाँ पर आप मूव होते हुए देख रहे हो इस वीडियो में, है ना, तो ये माउस की हेल्प से ही हो रहा है। ठीक है, आपको याद रखना है। टू क्लिक एंड सेलेक्ट थिंग, जैसे कि मल्टीपल क्या होते हैं, आइकॉन होते हैं। जैसे कि माई कंप्यूटर में आपको जाना है तो उस पर आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कंप्यूटर में आपको पता होगा कि माई कंप्यूटर का ऑप्शन रहता है ना, इस प्रकार से कंप्यूटर बना हुआ होता है, उस पर आप डबल क्लिक करते हैं तो वो माई कंप्यूटर के अंदर जो भी ड्राइव होती हैं वो ओपन हो जाती है ना। तो आप क्या कर रहे हो, उस माउस के कर्सर से इंस्ट्रक्शन दे रहे हो और फिर मॉनिटर आपको वो आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। आप चीज़ों को क्लिक करते हो, फाइल को ओपन करते हो, ड्रैग करते हो चीज़ों को, है ना। तो सिलेक्ट, टू क्लिक एंड सिलेक्ट थिंग्स, ओपन फाइल एंड ड्रैग आइटम है। तो जो माउस है एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट टूल है जो आप बिल्कुल डेली यूज़ करते हो। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इनको यदि आप कंप्यूटर यूज़ करोगे तो इनका यूज़ आपको करना ही करना है। ठीक है, की फीचर एसेंशियल फॉर स्क्रीन्स विथ ग्राफिक्स, जो ग्राफिक्स वाली स्क्रीन्स होती हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये तो आप डेली यूज़ में भी यूज़ करते हो, या कभी ना कभी आपने ज़रूर यूज़ किया होगा, तो बहुत सिंपल है, याद रखिएगा। माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड। ओके, तो थर्ड है टच स्क्रीन। ओके, अब देखिए टच स्क्रीन क्या है, ये आपको आउटपुट भी देती है ना, आउटपुट भी दिखाती है और इनपुट भी लेती है ना, इनपुट भी लेती है। तो आपको याद रखना है कि जो टच स्क्रीन है ये इनपुट यूनिट भी है और आउटपुट यूनिट के अंतर्गत भी आती है। ठीक है, जैसे कि आप इस टच स्क्रीन वाले फ़ोन ही चलाते हो, है ना, तो अपनी फिंगर से आप क्या करते हो, किसी भी आइकॉन को क्लिक करोगे, है ना, फिर वो आपको आउटपुट भी देगी। तो टच स्क्रीन क्या है, इनपुट भी हो गया और आउटपुट भी हो गया, आपको याद रखना है। दिस स्क्रीन शोज आउटपुट एंड टेक्स इनपुट साइमल्टेनियसली। ओके, तो ये आपसे इनपुट भी लेती है और आपको आउटपुट भी देती है, तो ये दोनों में आ जाएगी, आपको याद रखना है। टू गिव कमांड्स डायरेक्टली बाय टचिंग इट्स विथ अ फिंगर, है ना, जैसे कि आजकल आप ऑब्वियस सी बात है कि जो भी आप फ़ोन यूज़ करते हो, स्मार्टफोन यूज़ करते हो, तो सभी आज टच स्क्रीन वाले ही हैं। ठीक है, आजकल टेलीविज़न भी टच स्क्रीन वाले आने लगे हैं, आजकल जो कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप हैं, वो भी टच स्क्रीन वाले आ गए हैं, तो टच स्क्रीन का ही ज़माना है। तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों में आती है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कमांड लेती है फिंगर से आप टच करके उसको कमांड दोगे, फिर वो आपको आउटपुट देगी, जैसे कि स्मार्टफोन और ATM मशीन, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों में आ जाता है, आउटपुट और इनपुट में, तो इसको अलग से आप नोट डाउन करना, अक्सर यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ है माइक्रोफोन, है ना, माइक जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत टाइप के माइक आपने सुना होगा, जैसे कि अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसमें भी एक माइक है जिसके थ्रू आप अभी आवाज़ सुन रहे हो, है ना, तो इससे जो इनपुट ले रही, मेरी आवाज़ जो जा रही है कंप्यूटर में, वो इनपुट के थ्रू जा रही है ना। तो जो माइक है वो एक इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है, आपको याद रखना है। बहुत अलग अलग तरीके के माइक होते हैं, जैसे कि आपने सिंगर्स को देखा होगा, गाना गाने के लिए कुछ इस प्रकार का माइक यूज़ करते हैं। ठीक है, रेलवे स्टेशन वगैरह में, या फिर कभी कोई फंक्शन वगैरह होता है तो उसमें इस प्रकार के माइक भी होते हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके के माइक आते हैं। हमें फिलहाल ये याद रखना है कि माइक्रोफोन या माइक जो होते हैं ये भी एक प्रकार की क्या है, इनपुट डिवाइस है। द डिवाइस दैट पुट्स योर वॉइस इनटू द कंप्यूटर, है ना, तो कंप्यूटर तक आपकी वॉइस को जो टूल या फिर इनपुट डिवाइस पहुंचाती है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन। टू रिकॉर्ड ऑडियो, मेक वॉइस कॉल और गिव वॉइस कमांड, है ना, तो वॉइस कमांड देने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए, ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, मल्टीपल यूजेस के लिए माइक्रोफोन या फिर माइक को हम यूज़ करते हैं। तो ये भी एक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है स्कैनर, है ना, स्कैनर आपने इस प्रकार से देखा होगा। स्कैनर क्या करता है, ये फोटो या फिर डॉक्यूमेंट्स को क्या कर देता है, डिजिटल फाइल में। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक पेपर है ना, एक पेपर है, ठीक है, इसको आपको आपके मोबाइल में चाहिए, या फिर आप मान लीजिए कोई आपके पास फ़ोटो है, ओके, एक फ़ोटो है, इसको आपके मोबाइल में चाहिए या फिर आपके कंप्यूटर में चाहिए डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, तो आपके पास ये हार्ड कॉपी वाली फ़ोटो है, तो आपके पास यदि स्कैनर है या फिर आप किसी शॉप में जाओगे, उसको दे दोगे, तो इस प्रकार से इसमें रख के स्कैन करेगा और वो आपके फ़ोन में या फिर आपके जो भी पेन ड्राइव है या फिर आपका लैपटॉप है उसमें ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसको आप डिजिटल रूप में देख सकते हो। ठीक है, तो स्कैनर क्या करता है, द मशीन दैट कन्वर्ट्स फोटो और डॉक्यूमेंट्स ऑन पेपर इनटू डिजिटल फॉर्म, है ना, तो पेपर फॉर्म से या फिर हार्ड कॉपी जो होती है उसको वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, टू टर्न अ हार्ड कॉपी मतलब पेपर इनटू अ सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर फाइल, है ना, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में
चेंज कर देता है, आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब जो कागज़ की एक फाइल है, ओके, उसको कंप्यूटर फाइल में चेंज कर देगा। तो ये भी क्या है, स्कैनर भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस है, आपको याद रखना है, राइट। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। कभी ना कभी आपने ये सारे काम करे होंगे, तो इस प्रकार से आप इनको याद रखेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। हो सकता हो आप में से बहुत सारे लोग इसको ना जानते हों, OMR, है ना। अब आजकल तो क्या है, देखिए ऑनलाइन एग्जाम होते हैं ना, कोई भी एग्जाम आप देखते हो तो ऑनलाइन ही एग्जाम होता है, जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं उनको छोड़ करके। तो यदि आप में से कोई यदि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा होगा, जो पहले आप टेस्ट देते होगे या फिर ज़्यादातर जो उसके पेपर होते हैं ऑफलाइन बोर्ड में हुए होते हैं ना, तो एक OMR शीट आपको मिलती है ना। जैसे कि इस प्रकार की एक OMR शीट होती है और इस प्रकार से जैसे पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, और यहाँ पर 4 यहाँ पर गोले होते हैं, सर्कल होते हैं ना, ABCD लिखा होता है। आपका ऑप्शन A है तो आपने A को काला कर दिया, B है तो B को काला कर दिया, C है तो C को काला कर दिया ना। तो ये OMR शीट मिलती है। जो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं ना, MCQs फॉर्मेट में, हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते थे, खासतौर पर पहले इनका ही चलन था, तो OMR शीट को यूज़ होता था। तो ये यहाँ पर देखिए, ये क्या है, OMR है। ये क्या करता है, OMR शीट को लेता है ना, और यहाँ से फिर आपको फाइनल जो आंसर हैं, आपके जितने भी मार्क्स हैं वो बता देगा, वो जो आपने ब्लैक डॉट करे हैं, है ना, उसको रीड करके। तो अ स्पेशल मशीन दैट रीड्स राउंड मार्क्स मेड बाय पेंसिल और पेन, है ना। तो जो आपने मार्क करे हुए हैं पेंसिल या पेन से, इनको ये रीड करता है और फाइनल उसका आउटपुट दे देता है कि आपके कितने मार्क्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 50 मार्क्स का पेपर था, ओके, 50 मार्क्स का पेपर था, है ना। अब इसमें क्या है कि किसी का A आंसर है, किसी का B है, किसी का C है, तो इस प्रकार से इसमें पहले से सेट कर दिया जाएगा कि किसका क्या आंसर है, राइट। अब मान लीजिए आपके यहाँ पर 40 क्वेश्चन सही है, मतलब 40 जो आपने मार्क्स लगाए थे, ये मार्किंग की थी, ये सही है, तो आपके 40 मार्क्स बता देगा वो, है ना। नहीं तो आपको एक एक मैनुअल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो आप डार्क डॉट करते हो उसको ये रीड करता है। टू चेक आंसर शीट फॉर MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम्स, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। आप में से बहुत सारे लोग ने शायद ये यूज़ नहीं किया होगा, क्योंकि आजकल ज़्यादातर ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, बट पहले इसी प्रकार के एग्ज़ाम होते थे, और अभी भी सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम होते हैं इसी मोड में होते हैं, ऑफलाइन मोड में, राइट। तो OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम बार कोड रीडर। इसको भी आपने यूज़ तो नहीं किया होगा, लेकिन देखा होगा। जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, है ना, या फिर और भी जगह आप जाते होगे, है ना, तो इस प्रकार के जो रीडर हैं, वो जब आप बिलिंग करवाते हो तो उनके पास रहते हैं, वो फटाफट इस प्रकार से हर प्रोडक्ट में पीछे एक ये लगा हुआ होता है, इसको फटाफट वो स्कैन करते हैं ना। ये ब्लैक और वाइट जो लाइन है, इनको स्कैन करता है ये स्कैनर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बार कोड रीडर। तो उस प्रोडक्ट की सारी जानकारी कंप्यूटर में आ जाती है। तो ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, राइट। द मशीन दैट रीड्स द ब्लैक एंड वाइट लाइन्स, बार कोड जिनको हम बोलते हैं, प्रिंटेड ऑन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में जो भी ये कोड प्रिंटेड होता है उसको स्कैन करता है, उस प्रोडक्ट की सारी जानकारी दे देता है, ठीक है। टू इंस्टेंटली फाइंड द प्राइस एंड डिटेल ऑफ एन आइटम इन अ शॉप मॉल, ठीक है। अब देखिए, किसी भी जो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, मॉल्स होती हैं, उनमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना। तो ये सारी जानकारी ऑलरेडी इनमें क्या होती है, फिक्स रहती है। जो ये रीडर होता है फटाक से उसको रीड कर लेता है, ठीक है। तो इससे काम क्या होता है, काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये जो बार कोड रीडर है, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं बायोमेट्रिक सेंसर, है ना। आजकल सबके आधार कार्ड हैं, सबके आधार में आप जो आपके बायोमेट्रिक होते हैं, थंब इम्प्रेशन होता है, जो आपके फिंगरप्रिंट होते हैं, वो उसमें होते हैं, ठीक है। तो ये आपने कभी ना कभी यूज़ किया होगा। आप जब भी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरते हो तो भी आपको इसको यूज़ करना होता होगा, ठीक है। तो अ सेंसर दैट रीड्स योर यूनिक बायोलॉजिकल आइडेंटिटी, है ना। अब देखिए, आपको पता है कि सबका जो फिंगरप्रिंट होता है, किसी का भी फिंगरप्रिंट कभी मैच नहीं होता, सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपके जो बायोमेट्रिक होते हैं, आपके जो फिंगरप्रिंट होते हैं, उसको रीड करता है। टू अनलॉक डिवाइस और रिकॉर्ड अटेंडेंस यूजिंग अ फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन, ठीक है। तो देखिए, जो डिवाइस होती है, इसके जो यूजेस हैं मल्टीपल्स हैं। जैसे कि आजकल तो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, प्राइवेट ऑफिस होते हैं, है ना। उसमें आपकी अटेंडेंस लगाने के लिए, डोर ओपन करने के लिए, आधार कार्ड में आपका फिंगरप्रिंट अपडेट करने के लिए, है ना। एग्ज़ाम में जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें भी बायोमेट्रिक यूज़ होता है, क्योंकि सभी के बायोमेट्रिक अलग अलग होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्या हो जाता है,
जो बायोमेट्रिक सेंसर है बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस हो जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये एक यूनिक आइडेंटिटी होती है आपकी, किसी के भी फिंगरप्रिंट कभी मैच नहीं हो सकते, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ये भी आपने कभी ना कभी यूज़ की होगी। नेक्स्ट है जॉयस्टिक। ओके, तो इस प्रकार से आपने देखा होगा अक्सर जो वीडियो गेम पहले काफ़ी चलते थे, अभी आजकल भी चलते हैं, आजकल हालांकि इनका चलन कम हो गया है क्योंकि मोबाइल में ही सारे वीडियो गेम आजकल आ गए हैं, नहीं तो पहले इनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता, तो इनको हम बोलते हैं जॉयस्टिक। ओके, अ जॉयस्टिक इज़ यूज टू कंट्रोल मूवमेंट इन वीडियो गेम्स और ग्राफिक एप्लीकेशन है। तो जो वीडियो गेम वगैरह होते हैं, तो वीडियो गेम में आप जो भी वीडियो गेम खेल रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए इनका यूज़ होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जॉयस्टिक। तो इससे भी हम क्या दे रहे हैं, इनपुट ही दे रहे हैं। जब हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को तो वो मॉनिटर हमें फिर आउटपुट देता है, तो इसको हम बोलते हैं जॉयस्टिक। ओके, फिर एक होता है लाइट पेन। तो अ लाइट पेन इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट लाइट एंड यूज टू ड्रॉ और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ऑन स्क्रीन, है ना। इससे आप क्या कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, तो ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हो, तो इन सभी चीज़ों के लिए ये लाइट पेन होता है, आपको याद रखना। ये भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ट्रैक बॉल। जैसे कि माउस होता है उसी प्रकार से ये ट्रैक बॉल होता है, इसमें ये सर्कल लगा होता है और इसके थ्रू आप क्या करते हो, कर्सर को मूवमेंट करते हो, ठीक है। अ ट्रैक बॉल इज़ अ सिमिलर टू माउस, है ना, माउस के जैसे ही होता है, बट इट हैज़ अ बॉल ऑन द टॉप दैट इज़ रोटेट बाय फिंगर मूव द पॉइंटर, है ना। पॉइंटर या कर्सर को मूव करने के लिए ये होता है, आपको याद रखना है। अब इसको ग्राफिक डिज़ाइन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और मल्टीपल जो गेमिंग सिस्टम वगैरह होते हैं वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है, आपको याद रखना है ना। ट्रैक बॉल भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। देखिए इनपुट डिवाइस जो है ना, आप इजीली पहचान लोगे, चाहे वो इनपुट हो आउटपुट है। कुछ जगह पर आपको दिक्कत होगी जो आपने ज़्यादा यूज़ नहीं की है ना, तो उनको बस दिमाग में रख लेना। बाकी माउस, कीबोर्ड, वेब कैम वगैरह ये तो आपने यूज़ किया ही है, ठीक है। नेक्स्ट है वेब कैम। तो वेब कैम भी आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी हो, आपको अपना चेहरा दिखाना हो, आपको वीडियो कॉलिंग करनी हो कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, तो ये वेब कैम जो है ना, आपको जैसे बहुत सारे टीचर क्लास देते हैं तो वेब कैम का यूज़ करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। इज़ यूज टू कैप्चर लाइव इमेज एंड वीडियोज़ फॉर वीडियो कॉल और स्ट्रीमिंग, है ना। लाइव स्ट्रीमिंग जैसे कि बहुत सारे लोग गेमिंग खेलते हैं, साइड में छोटी स्क्रीन में वो दिखते भी रहते हैं, वीडियो कॉल आप करते हो, है ना, तो ऐसे क्लासेस लाइव टीचर्स लेते हैं। तो मल्टीपल जगह पर जो ये वेब कैम है ये यूज़ होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, है ना। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती कर सकते हैं क्योंकि उनको ये चीज़ पता नहीं होती। तो MICR जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस है। MICR इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट रीड्स कैरेक्टर प्रिंटेड विथ मैग्नेटिक इंक ऑन द बैंक चेक, है ना। आप में से यदि किसी ने कभी चेक यूज़ किया हो तो यहाँ पर बहुत सारे इस प्रकार से डिजिट लिखे हुए होते हैं और बीच में एक ये डिजिट होते हैं, इसको ही हम बोलते हैं MICR कोड, है ना। और इसी कोड को ये जो MICR डिवाइस होती है इसको डायरेक्ट क्या कर लेती है, रीड कर लेती है ना। तो याद रखना है मैग्नेटिक इंक से ये जो प्रिंट है यहाँ पर नंबर, इनको ये डायरेक्ट रीड कर लेता है, आपको याद रखना है ना। और सटीकता से इट हेल्प्स इन फास्ट एंड एक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ चेक इन द बैंकिंग सिस्टम, है ना। तो एक्यूरेसी से ये सटीकता से क्या करता है, प्रोसेस करने में मदद करता है। ओके, तो इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है कि MICR का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। और ये भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। ओके, तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस थी मैंने आपको सभी डिस्कस करा दी हैं, ठीक है। ध्यान से यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, यदि कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आते ही आते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। कुछ हम MCQs को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज़ यूज टू इनपुट डेटा इनटू कंप्यूटर, है ना। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, इनको हम अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्रिंटर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है ना, प्रिंट करके देता है। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, वेबकैम हो गया, ये सब क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C, राइट। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज़ माउस, है ना। माउस क्या है भैया, तो माउस भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा हम कर्सर को मूव करते हैं, आइकॉन को डबल क्लिक करके उसको फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं
विच इनपुट टेक्नोलॉजी इज यूज टू रीड बैंक चेक? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसमें कौन सी इंक होती है? मैग्नेटिक इंक होती है, चुंबकीय स्याही होती है। ओके, नेक्स्ट है विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म, है ना, इमेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो क्या करता है भैया? स्कैनर, है ना। स्कैनर क्या करेगा? किसी भी डॉक्यूमेंट्स या फिर इमेज को हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में या फिर डॉक्यूमेंट्स फाइल से उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ना। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MICR? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ए ऑप्शन ही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट। लास्ट MCQs है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट एन इनपुट डिवाइस, है ना, स्कैनर, कीबोर्ड, मॉनिटर या फिर माउस। इसका आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, राइट। तो ये आज हमने इनपुट डिवाइस जितनी भी हैं सभी को मैंने आपको डिस्कस कराया एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। आपको जैसे डेली लाइफ में यूज़ करते हो हर एक एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के जो इसके कंपोनेंट हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, आउटपुट यूनिट को हम डिस्कस करेंगे और सिस्टम यूनिट को भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेक्चर को एंड करने से पहले थोड़ा सा अपडेट देना चाहूँगा। हमारी एप्लीकेशन पर एक कॉम्बो ऑफर है जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक GK, 1000 MCQs सब्जेक्ट वाइज जो ये सीरीज़ है पूरी आपको मिल जाती है। इसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन जो है देवासीज क्लासेस को भी प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करके इस कॉम्बो ऑफर को अवेल कर सकते हैं। 1,040,000 कूपन कोड को यूज़ करके 40% का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर के कोर्सेज को भी एक्सेस करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप या फिर एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल आज का जो लेक्चर है हम यहाँ तक ही रखते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जो हमने क्वेश्चंस पूछे हैं उसका आंसर जरूर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर।